नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राज्य में बिहार सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों को जनता को लूटने का टेंडर दे रखा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार का सरकारी आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित है। उसका प्राइवेट अस्पतालों पर, निजी अस्पतालों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। राज्य में चाहे राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आदेश दे दिया जाए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि बिहार सरकार की तरफ से आईसीयू और जो अन्य जो सरकारी सुविधाएं, जो अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं हैं मरीजों को, उसके लिए सरकारी दर तय कर दिया गया है। उसके बावजूद निजी अस्पताल मानने के लिए तैयार नहीं है और जनता को लूटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने जो भी हसीन दावे किए हैं वो सब एक एक करके दम तोड़ती जा रही है और उसके साथ ही राज्य की आम जनता भी एक एक करके इस महामारी में राज्य के अस्पतालों में दम तोड़ रही है। हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो रेट तय किया गया है, सबसे पहले आप उसे सुन लीजिए। सरकार की तरफ से जो सरकारी रेट है 8 से 10 हजार रुपया आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन के लिए तय किया गया है। वहीं आईसीयू जिसमें वेंटिलेटर नहीं होगा उसका रेट लगभग 13 से 15 हजार तय किया गया है। इसके अलावा आईसीयू जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा होगी उसका रेट 15 से 18 हजार तय किया गया है। यह रेट अस्पताल के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बिहार में की राजधानी पटना में स्थिति यह है कि यहाँ बिना किसी दलाल के कोई बेड नहीं मिल रहा है और अगर बेड मिल भी रहा है तो वहां पर खुलेआम 50,000 से ज्यादा रुपयों की मांग की जा रही है। यह एक दिन का फीस बताया जा रहा है 50,000 रुपए, यानी कि मरीज को अगर भर्ती कराना है तो 50,000 रुपए आपको 24 घंटे के लिए खर्च करने पड़े होंगे और इसके बाद आपको जांच के नाम पर भी पैसे देने होंगे। यह सब कुछ उस सरकारी आदेश के बाद हो रहा है जिसमें सरकार ने निजी अस्पतालों तक को भी रेट तय कर दिया है। सरकार की तरफ से हर मरीज के लिए रेट तय कर दिया गया है कि कोई भी निजी अस्पताल उस तय राशि से ज्यादा की राशि वसूल नहीं करेगा। उसके बावजूद प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से ज्यादा राशि की मांग की जा रही है और इसके अलावा एडवांस पेमेंट की बात भी खूब चल रही है। किसी भी मरीज को भर्ती करने के पहले साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें एडवांस पेमेंट चाहिए, यानी कि आप मरीज को भर्ती कीजिए, उसके पहले आप एक दिन का पेमेंट अस्पताल को पे कीजिए, उसके बाद से बेड मिलेगा। दूसरा पूरा जो खेल हो रहा है वो बेड मिलने के लिए हो रहा है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे किसी अस्पताल को फोन करेंगे और वहां पर बेड की मांग करेंगे तो आपको सीधे कह दिया जाएगा कि अस्पताल में बेड नहीं है। आपको इसके लिए किसी दलाल, किसी मध्यस्थ व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जिसकी मध्यस्थता के माध्यम से आपको उसी अस्पताल में बेड मिल जाएगा। यह सब कुछ दैनिक भास्कर ने अपने उस रिपोर्ट में खुलासा किया है जिसमें एक एक करके बताया है कि किस प्रकार से राजधानी पटना के प्राइवेट अस्पतालों में लूट का नंगा नाच चल रहा है और इसके कारण बिहार के आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात की जा रही है, पटना के जिलाधिकारी की तरफ से भी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अगर कार्रवाई वाकई में होती और अगर सरकारी आदेश या फिर सरकारी कार्रवाई का डर थोड़ा सा भी निजी अस्पताल संचालकों के पास होता तो शायद राज्य में या फिर राजधानी पटना में यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिलहाल आपको बता दें और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार की तरफ से 2 नंबर जारी किए गए हैं। उस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर कोई अस्पताल तय राशि से ज्यादा राशि की मांग कर रहा हो तो आप उसके माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहला नंबर है, टोल फ्री नंबर है 06122219810। इसके माध्यम से आप फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है 8787590563। इन दोनों नंबरों के माध्यम से आप राज्य सरकार ने एक टीम गठित किया है उसको यह सूचना दे सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य में या फिर राजधानी पटना के प्राइवेट अस्पतालों में खुलेआम लूटपाट का नंगा नाच चल रहा है। फिलहाल आगे जो कुछ अन्य जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो निजी प्राइवेट अस्पताल संचालक हैं, जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन्हें इस महामारी में सीधे तौर पर जनता के लिए खड़ा होना चाहिए और इस समय कम से कम कालाबाजारी और इस लूटपाट से दूर रहना चाहिए। फिलहाल आप इस नंबरों से सीधे तौर पर सरकार द्वारा जो टीम गठित किया गया है उससे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर यहां से कोई सुविधा नहीं मिल पाती है तब समझ जाइएगा कि बिहार सरकार और बिहार सरकार की सुविधाएं एक एक करके लगातार दम तोड़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।